दोस्तों, जो अभी कल लाल किले के पास में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसका सबको, पूरे देशवासियों को दुख है इस चीज़ का। लेकिन वहीं पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको ये इस वक्त पे देश के साथ में खड़ा होना चाहिए था, देश के साथ में कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था कि ये इसका हमें भी दुख है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जाते हैं भूटान, उनके लिए देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए जो उनका दौरा है, भूटान का दौरा, वो करने के लिए निकल गए हैं। रात में वहाँ पे लाल किले के पास में हमला होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें भूटान की यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं, बर्थडे मनाने के लिए। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश की चिंता नहीं है, उनको यात्राओं की चिंता है। अब देश में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाके जो भाषण है वो भाषण देते हैं और वहाँ पे जो अफसोस जताते हैं कि हमें बहुत अफसोस है जो हमारे देश में हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के अंदर ही जिस दिन हमला हुआ, सुबह में देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। मतलब देश को छोड़ के भाग जाना, ये कोई तरीका है? देश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी से घटिया कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। जब भी देश में हमला होता है तो ये बंदा बाहर अपना झोला उठा के बाहर निकल लेता है। लाल किले के पास में जो हमला हुआ दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो कल हमला हुआ दोस्तों, जो हमारी देश की गोदी मीडिया है उसको इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे जो जिस गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ उसको i20 बताया जा रहा है, उस गाड़ी का जो i20 था, और उसका जो ओनर था उसका नाम सलमान बताया जा रहा है। लेकिन जो उसका मेन ओनर है दोस्तों, उसको दिखाया ही नहीं जा रहा है। जो सलमान है वो 1.5 साल पहले ही इस गाड़ी को बेच चुका था। फिर उसके बावजूद भी जो पुलिस का जो बयान है, उन सारी चीज़ों को एक साइड में रख के गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाश रही है इसके अंदर। तो हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसके बावजूद जो गोदी मीडिया है दोस्तों, वो अपनी दोगलई और चाटुकारिता में लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम का एंगल देने में लगी हुई है। सलमान सलमान सलमान, हर न्यूज़ चैनल पे जितने भी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल है दोस्तों, वहाँ पे यही चीज़ बस सलमान। लेकिन जिस बंदे के नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर है, उसका नाम धीरेन्द्र सिंह है, उसको क्यों नहीं दिखा रही है ये लोग? जो फरीदाबाद में लोग पकड़े गए, डॉक्टर थे या कुछ भी थे, उन लोगों को कानून सजा देगी। उनके साथ में, उनके पास में जो चीज़ें बरामद की गई वो RDX था ही नहीं, लेकिन गोदी मीडिया RDX दिखा रहा है। और AK-47 मिला ही नहीं उनके साथ में, उनके पास में कोई और चीज़ें मिली हुई थी। पुलिस ने भी इस चीज़ को क्लियर किया, लेकिन गोदी मीडिया बता रहा है AK-47 मिला है और 300 किलोग्राम RDX मिला है, जबकि ये सब सारी चीज़ें मिली ही नहीं उसके पास में। ये सारे लोग गद्दार हैं देश के। जिन लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है, उन तमाम लोगों को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो मासूम लोग हैं आए दिन मारे जाते हैं ऐसे हमलों में। लेकिन गोदी मीडिया को मैं बता देना चाहता हूं, जो मुंबई और महाराष्ट्र और कई सारे इलाकों की जो ATS ने जिन लोगों को, जिन देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को पकड़ा है पाकिस्तानी की जासूसी करते हुए, क्या उनको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी? ये स्क्रीन पे है आपके दोस्तों, उन सारे लोगों का नाम स्क्रीन पे मैं लगा दिया हूं, आप देख लें। इन तमाम जितने भी लोग पकड़े गए हैं देश की जासूसी करते हुए, उन सब में ये पूरी लिस्ट, सब के नाम हिंदू हैं। अब क्या कहेगी गोदी मीडिया? गोदी मीडिया के पछवाड़े में इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि वो सरकार से सवाल कर सके कि इतनी हाई टेक सिक्योरिटी होने के बाद दिल्ली लाल किले के पास में ऐसे हमले कैसे हो पा रहे हैं? क्या गोदी मीडिया के अंदर ये सवाल करने की हिम्मत है? और ये भी सवाल बनता है दोस्तों, जब भी इलेक्शन हमारे देश के अंदर होते करीब आते हैं, उसी वक्त में ऐसे हमले क्यों देखने को मिलते हैं? चाहे वो उरी हमला हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, और बहुत सारे हमले हुए हैं देश के अंदर, जिसमें हमारे देश के कई सारे मासूम लोग इसके अंदर शहीद हुए हैं। क्या गवर्नमेंट के पास में इसका कोई जवाब है? जब पहलगाम हमला हुआ तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि गृह मंत्री को इस रिजाइन दे देना चाहिए था। लेकिन मजाल है, हमारे देश के गृह मंत्री ने कोई शब्द बोला हो कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। ये लोग इतने ज्यादा गिरे हुए हैं दोस्तों। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मौजूदा वक्त में जिसकी सरकार है उसी से सवाल किया जाएगा दोस्तों। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो BJP हो, कोई भी हो। भाई एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी इलेक्शन आता है तो ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं देश के अंदर? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमला हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए और तुम पॉलिटिक्स को बीच में घुसा रहे हो। भाई मुझे अफसोस है, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ, भाई हर देशवासी को अफसोस है। जो भी देश में हमला हुआ इसकी निंदा करता है। सवाल कौन करेगा सरकार से? जो जनता का इतना सारा पैसा सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होता है, क्या इसीलिए होता है कि आए दिन देश के अंदर मासूम लोग मारे जाए? वो लोग भर भर के टैक्स भी दे गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के नाम पे,
लेकिन उसके बाद में रिटर्न में गवर्नमेंट ये देती है। 13 से 14 लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों। ज़्यादातर जो नाम निकल आ रहे हैं वो मुस्लिमों के नाम है जो इस हमले में मारे गए हैं, और 25 से 26 लोग अभी तक घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे जाके मुलाकात भी किया है। लेकिन यहाँ पे हमारे देश की मीडिया जो है वो चाटुकर्ता में लगी हुई है। देश की मीडिया के पछवाड़े में इतना दम नहीं है कि जाके गवर्नमेंट से सवाल कर सके। पहलगाम हुआ और पुलवामा हुआ, क्या हमारी देश की नेशनल मीडिया ने सवाल किया गवर्नमेंट से? क्योंकि ये बिकी हुई है ना, क्यों सवाल करेगा ये लोग। अब दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को और दिखाना चाहता हूं। जहां पे हमला हुआ मौका वारदात पे जो व्यक्ति वहां पे मौजूद था उसका बयान है। यहाँ गोदी मीडिया बता रहा है I-20 में धमाका हुआ, लेकिन जो वहां पे मौके वारदात पे मौजूद था उसका बयान कुछ और। आप सुनिए। मानसिक नाम से था जो मेरे साथ बॉडी उठा रहा था, जो पुलिस वाले थे। कितनी डेड बॉडी थी जब आपसे? 4 तो हमने गाड़ी में से निकाली, बाकी जल रही थी। ब्लास्ट तो गाड़ी हुई थी जो मेन, बाकी गाड़ी आधी आधी जल रही थी ना, वो भी उसमें से भी गाड़ी निकाली। उसमें गाड़ी चल रही थी या रुकी हुई गाड़ी कोई नहीं है, ब्लास्ट हुई है वो चलती गाड़ी में हुआ है, चलते हुए गाड़ी में स्लो उसके अंदर लोग बैठे हुए थे। गाड़ी का अंदाजा नहीं लगा था, रोड जाम का है, रोड पार करते हुए लोग वो सब खत्म है। गाड़ी कौन सी थी? आपने मारुति की गाड़ी थी। क्या देखा जब मौके पर आप पहुंचे? जो वहां पे मौके वारदात पे मौजूद था दोस्तों, उसने साफ साफ बता दिया कि ये जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो स्विफ्ट मारुति की गाड़ी थी। लेकिन यहाँ पे मीडिया क्या बता रही है, I-20 में ब्लास्ट हुआ, I-20 में ब्लास्ट हुआ। उसका पूरा चिट्ठा निकाल लिया। उसका नाम सलमान था, सलमान ने नदीम को गाड़ी बेचा, नदीम ने ताहिर को बेचा, ताहिर ने अब्दुल्ला को बेचा। लेकिन जो मेन ओनर था गाड़ी का, उसका नाम क्यों नहीं मीडिया दिखा रही है? भाई क्यों नहीं दिखा रही है? इतनी दलाली क्यों? क्यों हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा? जो धीरेन्द्र सिंह है उसका नाम क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? और सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछ रही है गोदी मीडिया कि ये जो हमले हो रहे हैं इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद में? आप जरा सोचिए, वो भीड़ भाड़ वाला इलाके में, और आप लाल किले की बात करते हैं, जब वहां पे इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है उसके बावजूद भी यहाँ पे हमला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार का इलेक्शन हो रहा है, आखिरी चरण का वोट पड़ने वाला है, पड़ गया है। और जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं दोस्तों, वो बिहार में लगे हुए हैं वोट के लिए। सिर्फ जनता भाड़ में गई, वोट चाहिए इनको बस। मोदी हो, योगी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जितने भी बीजेपी के मंत्री, जितने भी ऊंचे पद पे, सब के सब बीजेपी के लोग बिहार में वोट के लिए प्रचार में लगे हुए थे। देश को ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया इन लोगों के द्वारा। दिल्ली में कोई भी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद भी इतना बड़ा हमला। 5-6 गाड़ियां इसकी चपेट में आई, कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने लोग अभी तक घायल हैं, उसमें भी मारे जाने की खबरें हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भूटान का सफर करने के लिए निकल गए। जो सवाल है, ये सवाल कौन करेगा आखिर हमारी गवर्नमेंट से? बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों के लिए दुआ करें जो लोग बेचारे भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऊपर वाला जल्दी से उनको ठीक कर दे, सेहत और तंदुरुस्ती दें। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए।